साईं, सुना है जिस औरत से आपकी शादी हुई थी वो बड़ी खतरनाक औरत थी और अपने डर के मारे उसे तलाक दे दी थी। बरगद के दरख्त के नीचे कुर्सी पर बैठे एक खामोश तब बूढ़े से एक मंचले ने अस्तहज़ाए कहा, अल्लाह बख्शे इसे, बहुत अच्छी औरत थी। और बना नाराज़ हुए। बगैर गुस्सा किए बाबा जी की तरफ से एक मुतमईन जवाब आया। एक नौजवान ने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा, लेकिन बाबा जी लोग कहते हैं वो बड़ी खतरनाक औरत थी। बाबा जी कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, कहते तो ठीक ही हैं, वो वाकई बहुत खतरनाक थी और हक़्क़ता मैंने डर के मारे उसे तलाक दी थी। ये बात तो मर्दानी के खिलाफ है। औरत से डरना कहाँ की बहादुरी है। नौजवान जोशीले अंदाज में बोला, मैं औरत से नहीं डरता था, मैं तो हिस्सा से डरता था जिस तक इसकी रसाई थी। वो पुरसुकून जवाब। जवानों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। ऐसी औरतों को तो जहन्नम में होना चाहिए। ला हौल विला कु। कहाँ अब जैसा शरीफ अलनफ्स आदमी, कहाँ वो औरत। अच्छा किया छोड़ दिया। नौजवान के लहजे में गुस्सा था। बूढ़े की मुतजस्सिस जिंदगी का पिटरा खुलकर सामने आ गया था। तजस्सुस खत्म हुआ। अब सब बारी बारी मुंतशिर होने लगे। जाने वालों ने उन्वान पढ़ लिया था। कहानी खुद बनानी थी। जो रह गए थे वो वही थे जो असल कहानी जानना चाहते थे। मैं भी ऐसा ही सोचता था कि उसे जहन्नम में ही होना चाहिए था, तभी मैंने इसे जहन्नम जैसी ज़िंदगी दी थी। बूढ़ी आंखों में इज़्तिराब उतरा। ये तब की बात है जब मैं सरकार के यहाँ 1 रुपया माहवार पर मुलाजिम हुआ। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। रिश्ता ढूंढा गया। एक मूंगफली फरोश की बेटी मेरी माँ को पसंद आई। सलीकामंद, खूबसूरत और एकदम खामोश। तब मुझे इस रिश्ते पर एतराज़ था कि वो एक मूंगफली बेचने वाली की बेटी थी। मजदूर की औलाद को पेट की फिक्र रहती है, तरबियत की नहीं। तरबियत बड़े घरानों में की जाती है जहाँ इफलास आंखों की रोशनी छीनने से कासिर होता है। वो क्या तरबियत देगी मेरी औलाद को। लेकिन वो लड़की मेरी माँ को ऐसी पसंद थी कि अम्मा उसके अलावा किसी का नाम नहीं सुनना चाहती थी। फिर वो बया कर मेरे घर आ गई। रुखसती के वक्त उसके बाप ने मुझे कहा, मेरी बेटी सीधी सादी है, इसे दुनियादारी का कोई ख़ास पता नहीं। अगर कहीं कोई चौक हो जाए तो माफ़ कर देना। यूँ है बड़े दिल वाली, अपने साईं को खुश रखेगी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मेरी माँ ने बताया था। सलीकामंद, सुघड़ और ताबेदार। बाहर दोस्तों के साथ मेरी सोबत कोई अच्छी नहीं थी। मुलाजमत के औकात में खाना घर से बाहर खाता, दोस्तों में बैठता, रात गए तक महफिल चलती, फिर घर जाता। वो क्या खाती क्या पीती किस हाल में रहती थी मुझे कोई परवाह नहीं थी। उन्हीं दिनों मेरी माँ भी दुनिया से रुखसत हो गई थी। एक रोज़ में जुए में भारी रकम हार कर जब थका हारा घर आया तो कहने लगी, अब तो खाना बाहर खा लेते हैं, मुझे भूख लगती है। हो सके तो एक ही बार महीने का राशन डलवा दिया कीजिए, रोज़ रोज़ बाजार से ख़रीदारी की सोबत नहीं उठानी पड़ेगी। या इस पे मूंगफली बेचने वाले की बेटी की इतनी औकात कि मुझसे मुतालबा कर सके। मुझे तैश आया, हो ना तुम किसी बहुत बड़े बाप की बेटी के, तुम्हें पूरे महीने का राशन और खर्च चाहिए, अपनी औकात देखी है। गुस्से में आकर इस पर हाथ उठाया और मुग़ल्लज़ात भी बके। मैं ये नहीं सोच सका कि आखिर उसे ज़िंदा रहने के लिए रोटी तो हर हाल में चाहिए थी। वो जिस्मानी एतबार से काफ़ी कमज़ोर थी। माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, पशेमानी थी या क्या है। 2 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही। मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं थी। फिर उसने घर में ही सीना पिरोना शुरू कर दिया। हाथ का हुनर उसके काम आया। यूँ उसकी रोटी का इंतज़ाम हो गया और मैं ये सोचकर पहले से भी बेपरवाह हो गया। एक रोज़ एक हमसाये ने मुझे रोक कर कहा, दिन में जब आप घर नहीं होते तो आपके घर से बातों की आवाज़ें आती हैं। मेरे सवा मेरी गैर मौजूदगी में कौन आता था जिससे वो इतनी आवाज़ में बातें करती थी। गुस्सा हद से सवा था। बस न चलता था कि उसे जान से मार दूं, लेकिन मैं बस एक मौका की ताक में था। एक रात पिछले पहर किसी के बोलने की आवाज़ पर मेरी आंख खुली। चांदी रात में सहम में पड़ी हर शय बिल्कुल वाज़े तौर पर दिखाई देती थी। मैं उठकर दरवाजे तक आया। अब आवाज़ ज़्यादा वाज़े थी। वो कह रही थी, साईं
सुबह एक रोटी के लिए आटा घर में मौजूद है, वो एक रोटी खाकर चला जाएगा। ये सोचे बना कि मैं सारा दिन भूखी रहूंगी। मेरी रोटी जब तक तेरे जिम्मे थी तो इज्जत से मलती थी, जब तूने अपने नायब के हाथ दी तो रोटी के साथ बेइज्जती और अजियत भी मिलने लगी। मुझे अब रोटी तो ही दे। तेरा बनाया नायब तो खाई निकला। वो मेरी शिकायत कर रही थी, लेकिन किससे? कौन था जो उसे रोटी देता था मुझसे भी पहले? ने बाहर आकर देखा, वो सहन के बीच चारपाई पर बैठी खुद से बातें कर रही थी। वहाँ कोई था, बैठी खुद से बातें कर रही थी। वहाँ कोई भी ना था। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो खुदा से मेरी शिकायत कर रही थी। वो इस लम्हे मुझे कोई और ही मखलूक लगी। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन वो किसके साथ इतना बोलती थी आज मुझे समझ आया था। वो तो बहुत बड़े बाप की बेटी थी। कैसी औरत थी जो इफलास के होते भी खुदा शनास थी। मेरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। दिन चढ़ते ही मैंने सामान बांधा और उसे इसके घर छोड़ आया। ससुर ने तलाक की वजह पूछी तो मैं डरते हुए कहने लगा, ये बड़ी ख़तरनाक औरत है, बड़े दरबार में मेरी शिकायतें लगाती है। मुझे डर है कि बादशाह को किसी दिन ताव आ गया तो मेरा हश्र ना कर दे। हकीकत ये थी कि मैं इसके साथ इंसाफ नहीं कर सका था। इसका बाप घर की दहलीज पर खड़ा था। मेरे पलटने पर कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि उसे दुनियादारी नहीं आती। वो तो बस साईं को खुश रखना जानती है। इसकी मुराद खुदा से थी और मैं खुद को समझा था। जब मैं वापस घर आया तो मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि रात उसने यही तो मांगा था, तो खुद मुझे रोटी दे। तेरा नायब तो खाई निकला और आज नान नफके का इख्तियार मुझसे छीन लिया गया। मैं बेतहाशा रोया। इसका साईं बहुत बड़ा था। इस की रसाई जिस तक थी वो तो दो जहानों का रब। माँ, वो जिसकी एक रोटी मुझ पर भारी थी, वो इसका क्या कर सकता था? इसके लिए क्या नहीं कर सकता था? मैं वाकई डर गया था। मैं आज भी डरता हूँ कहीं मेरे हक में इस ने कोई बद्दुआ ना कर दी हो। ठीक कहते हैं लोग, कहाँ मैं कहाँ वो। बूढ़ी आंखों में नमी उतरी थी। मैं कोर चश्म से पहचान ना सका। मैं नहीं डरता था, हालांकि डरना चाहिए था। इसके साईं ने तो पहले ही कह दिया था कि औरतों के मामले में खुदा से डरो। मनकूल